क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल हिट है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि धर्म का धोखा देने वाले कालनेमियों की धरपकड़ का योगी मॉडल भी सुपर डुपर हिट है। इसीलिए तो पर्व और त्योहारों के सीजन में देश की राजधानी दिल्ली में योगी के उसी मॉडल के जरिए आस्था से खिलवाड़ करने वालों को खोजा जा रहा है, जिस मॉडल को योगी ने सावन के महीने में कांवड़ मार्गों पर लागू किया था। यानी कि बात चाहे कानून की हो, कानून की रक्षा की हो या फिर धर्म की रक्षा की, योगी मॉडल को लोगों ने नजीर बना लिया है। नाम क्या है? सलमान। सलमान है और चौहान है, मतलब ये मतलब है धोखा देने के लोगों को। अब सलमान लिखो। तुम्हारे बीच मास्टर कौन है? नाम क्या है? साजिद अली। साजिद अली। नाम लिख के लगाओ, भर में मत डालो लोगों को। नईम खान। तो अपना नाम का डिस्प्ले क्यों नहीं लगाते आप? लगा लेंगे सर। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे इस बार। क्या नाम है तुम्हारा? देश की राजधानी में दुकानदारों की पहचान का अभियान फिर से जोर पकड़ रहा है। सीजन त्योहार का है, करवा चौथ और दिवाली जैसे त्योहार नजदीक है। ऐसे में सनातनियों को धर्म के धोखे से बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने अभियान छेड़ दिया है। इसी अभियान के दौरान न्यू शाहदरा इलाके में एक कालनेमी की कलई खुल गई। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम क्या है? है? सलमान। सलमान। नाम आपका सलमान है? हाँ जी। और नाम सलमान है और लिख रखा चौहान पनीर, का क्या मतलब है? नहीं, चौहान है। हैं? चौहान है। चौहान। चौहान कैसे होगे तुम? बुलंदशहर गए, चौहान। हम चौहान। नाम क्या है? सलमान। सलमान है और चौहान है, मतलब ये मतलब है धोखा देने के लोगों को। अब सलमान लिखो, जात कैसे हो जाएगी तुम्हारी? सरदार जी की फोटो क्यों लगा रखी है यहाँ पर? बताओ। आप लोग नाम बदल करके देश को, समाज को गुमराह नहीं कर रहे। जो आपका असली नाम है, नाम लिखो। सवाल यह है कि आखिर हर सनातनी पर्व और त्योहार से पहले धर्म और आस्था के धोखे से बचने के लिए ऐसे अभियान की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ढाबे पर खूब जिहाद हो रहा है, कहीं सैलून में विश्वास का गला घोंटा जा रहा है, कहीं देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फलों को अपवित्र कर आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसी तरह की साजिशों पर लगाम के लिए पहचान वाला अभियान जरूरी है। अभी सावन महीने में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कांवर मार्गों पर भगवान वराह की तस्वीर लेकर हिंदू संगठनों ने पहचान वाला अभियान छेड़ा था। यही नहीं, सीएम योगी ने दुकानों पर QR कोड की ऐसी व्यवस्था की थी जिसके जरिए ग्राहक के सामने दुकानदार की पूरी कुंडली खुल जाती है। अब ऐसी ही मांग दिल्ली में हो रही है। ये रुकना चाहिए। हमारी भारत सरकार को, हमारी दिल्ली सरकार को, पूरे देश के अंदर ये नियम लागू करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिसका नाम है अपना नाम का बोर्ड लगाए, फिर सामान बेचे। जिस कस्टमर की इच्छा होगी जहां से लेने की वो लेगा। नाम है हरियाणा पनीर, गढ़वाल पनीर, अग्रवाल स्वीट्स, बैठे हैं मुल्ला जी वहां पर नाम बदल के सेव करवा करके। ये धोखा है। ये धोखा समाज के साथ रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली के कई बीजेपी विधायकों ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जाएं। दिल्ली का हिंदू समाज भी इस मांग का समर्थन कर रहा है। जो है वो होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो होना वो लिखना चाहिए ताकि लेने वाले को पता रहे कि हम सामान कहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये मुसलमान है तो इसको अपना नाम मुसलमान का लिखना चाहिए। अगर किसी की इच्छा होगी मुसलमान से सामान लेना तो मुसलमान से सामान लेगा। आइडेंटिफिकेशन देनी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो आपको डिस्प्ले करनी चाहिए। तो ये डिस्प्ले कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, आप बाई चांस को 19-20 होगा, कौन जिम्मेदार है? ये अपनी जाति छुपानी नहीं चाहिए, खुल के बतानी चाहिए इंसान। बतानी चाहिए। पर्व और त्योहार के मौके पर ये मांग हर सनातनी की है, क्योंकि बाजारों में ना जाने कितने कालनेमी अपनी पहचान बदलकर धर्म से धोखे वाला खेल खेल रहे हैं। त्रिलोकपुरी में बीजेपी विधायक रविकांत ने रियलिटी चेक किया तो एक और कालनेमी का खुलासा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? नईम। और किस नाम से आपने खोल रखी है दुकान? गढ़वाल मलाई पनीर कॉर्नर। क्या गढ़वाल है? गढ़वाल का एक नाम है। तो नाम है, नाम से अपना डिस्प्ले करो ना। नाम क्यों नहीं डिस्प्ले करते? इसका स्कैनर दिखाना। क्या नाम आ रहा है तुम्हारा स्कैनर पे? क्या नाम आ रहा है? नईम खान। तो अपना नाम का डिस्प्ले क्यों नहीं लगाते आप? लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे इस बार। ऐसे ही कालनेमियों को लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी चेतावनी देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि सनातन पर इस तरह का प्रहार महाविनाश को न्योता देने के बराबर है। जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है,
ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है, और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश में सनातनियों को धर्म के धोखे से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। अब दिल्ली में बीजेपी विधायक सीएम रेखा गुप्ता से उसी तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों की पहचान का अभियान उसी व्यवस्था का ट्रेलर है जो राजधानी में दिख रहा है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।